स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रोफेसर ऑनलाइन की इस वीडियो में। आज हम हाल ही में हुए एजीडीओ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का आंसर देखने वाले हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज देखने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य जानकारी। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर पे हम उसका आंसर देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील में आप आंसर लगाएंगे, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बता रहा है इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा करेक्टर प्रिंटर्स। ठीक है, यहाँ आप आंसर दे सकते हैं करेक्टर प्रिंटर्स में, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा लेजर प्रिंटर में। ठीक है, लेजर प्रिंटर के थ्रू आप अच्छी ग्राफिक्स वाले उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पे पूछा गया है डॉट पीएनजी डैश को सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, इमेज फाइल। आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने आंसर को भी मिलाते जाइए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है एक वीडियो डैश के सीक्वेंस में बनाया जाता है। ठीक है, एक वीडियो डैश के सीक्वेंस में बना होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्रेम। जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो फ्रेम से ही बनते हैं। ठीक है, एक एक फ्रेम को आप फॉरवर्ड करते जाएंगे या फिर आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो वीडियो चलते हुए जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला जा रहा है वीडियो कंप्रेस के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वीडियो कंप्रेस के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी का भी उपयोग वीडियो कंप्रेस के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मेट आपको इमेज कंप्रेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इमेज का आउटपुट के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, तो यहाँ पे आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है कर्सर को टेक्स्ट के एक पंक्ति की शुरुआत में लेकर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करना कौन सा, टेक्स्ट की स्टार्टिंग में लाने के लिए। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपका कर्सर लास्ट में होता है, उसको स्टार्टिंग में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे होम बटन का, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल वी का उपयोग कर्सर पर कीबोर्ड के कंटेंट को डैश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेस्ट करने के लिए। आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो, उसको पेस्ट करना है किसी दूसरे जगह पे या फिर उसी फोल्डर पे पेस्ट करना है, तो आप कंट्रोल वी का शॉर्टकट की यूज़ करते हो जो कि पेस्ट का होता है, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे पेस्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो मेन्यू। इसके थ्रू ही आप ये सारे डिजाइंस कर सकते हैं। स्लाइड डिजाइन हो गया, स्लाइड का लेआउट डिजाइन करना है तो वो सारी डिजाइंस आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना आंसर भी चेक करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो प्रिंटर दिया है, स्कैनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, जिसमें क्या है प्रिंटर आपको आउटपुट निकाल के देता है, मॉनिटर से भी आप आउटपुट देख सकते हैं, प्रोजेक्टर से भी आउटपुट देख सकते हैं, लेकिन स्कैनर इसका आंसर होगा। स्कैनर से अपन क्या करते हैं, चीज़ों को स्कैन करके कंप्यूटर में अटैच करते हैं, तो ये आपका स्कैनर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है
ठीक है। इसमें पूछा गया है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आप लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का ALU यूनिट क्या होता है, क्या करता है। ठीक है, तो जोड़ घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर चुनेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर शुरू करते समय डैश वायरस का एग्जीक्यूट होता है। यहाँ आप आंसर देंगे बूट सेक्टर। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो बूट का एक ऑप्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर है बूट सेक्टर। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार डैश होता है। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे फ्लैट। ठीक है, ओवल नहीं होता, सिलेंडर नहीं होता और ना ही कोन होता है, तो ये फ्लैट आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। डैश एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल्टाइल वायरस। तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम होती है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज किस में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, DVD दिया है, यहाँ पे DVD ROM दिया हुआ है, ब्लू रे दिया हुआ है, DVD RAM दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आएगा आपका ब्लू रे। ठीक है, ब्लू रे की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, आप 50 GB तक सेव कर सकते हैं उसमें। बाकी डिवाइसेस में आप 4 GB तक ही सेव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्लू रे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्न में से डैश को छोड़ बाकी सभी रिमूवल मीडिया है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा संदिग्ध है। इसमें मेन चीज़, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि CD भी एक रिमूवल है, डेस्केट भी उसी तरह का डिवाइस है जिसमें मेमोरी स्टोरेज करते हैं, DVD भी उसी तरह का स्टोरेज है जिसमें आप स्टोरेज करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव भी एक सिमिलर टाइप का ऑप्शन है। इसका आंसर अपन बाद में देखते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, CDs और DVDs किस प्रकार के संयंत्र हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा C। ये क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, जिसमें अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आंसर लेंगे C। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक मशीन से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTP। ठीक, FTP आप यहाँ से चुन सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैश। ठीक, मैश आप यहाँ आंसर चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोग यूनिट 4 पार्ट स्ट्रिंग को डैश कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस में आप टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू आप कोई भी कंप्यूटर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। पूछा जा रहा है वेब सर्च इंजन डैश के द्वारा वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब क्राउजर के द्वारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। याहू, इन्फोसिक और लिकोस डैश है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे सर्च इंजन हैं जहाँ पे हम जाके सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेट टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलाटाइल चिप का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
CMOS, CMOS उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या पूछ रहा है? और एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्रोम एक ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो लिनक्स क्या है यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या है? ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे आंसर ओपन सोर्स में आएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? ठीक, तो यहाँ पूछ रहे हैं कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा है दूरसंचार के क्षेत्र में भी किया जाता है, बैंकिंग में भी यूज़ किया जाता है, चिकित्सा में भी यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ आंसर चुनेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या करता है कि आप एक तरह से बैटरी होता है जो आउटपुट में लगा रहता है, अगर लाइट अगर ऑफ हो तो वो सिस्टम को ऑन ही रखता है। ठीक है, तो यूपीएस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है? ठीक है, मुख्य क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा संग्रहण कंप्यूटर करता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज भी करता है। ठीक है, डेटा एनालाइज ये नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेटा विश्लेषण। डेटा एनालाइज नहीं करता, यहाँ पे इंग्लिश वाले में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आप कंप्यूटर के जो भी ऑप्शंस हैं इंग्लिश में भी देखते जाओ तो थोड़ा आसान होता है, आप उसमें आंसर लगा सकते हैं। तो डेटा एनालाइज नहीं करता, डेटा विश्लेषण नहीं करता, प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है सर दोस्तों, तो यह रहा कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन के आंसर्स। आप अपने आंसर से मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।